स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से अभी तक स्कूल्स नहीं खुल पाए हैं और उनमें पढ़ाई लिखाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो सरकार की ओर से आपका जो सिलेबस 30% है वो कम कर दिया गया है। आज हम लोग जो है मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स का जो सिलेबस कम हुआ है और जो अब शेष बचा हुआ है उसके बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें पहले कम हो गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक यूनिट 2 में आपका बीजगणित वाला जो है उसमें फर्स्ट जो बहुपद वाला जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें कम हैं उनको सुन लें। बहुपद के शून्यांक ये कम हो गया है और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध ये कम है। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन और एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न ये कम हो गया है। समांतर श्रेणियाँ ये जो वो है टॉपिक चैप्टर है, इसमें समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ये कम हो गया है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग ये कम हो गया है। यूनिट 4 इकाई 4 में जो ज्यामिति वाली है उसमें एक जो चैप्टर है आपका वृत्त यानी वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इसमें क्या क्या चीज़ें कम हो गई हैं का नंबर है। इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक तो ये कम हो गया है। दूसरा, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, एक ये कम हो गया है। अब यूनिट 5 की बात करते हैं जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसमें क्या क्या चीज कम हो गई है। सर्वसमीका यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग ये कम हो गया है। यूनिट 7 में जो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का यूनिट है उसमें प्रायिकता वाला जो है उसमें प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा ये कम हो गया है। एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न ये कम हो गया है। अब जो 70% आपका सिलेबस जो बचा हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हैं सुन लें जरा। जो इसका मैथ्स का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होता है जैसा कि आपको मालूम होगा, और इसमें 70 मार्क्स की तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होगी, और 30 अंक का प्रोजेक्ट का कार्य होगा, प्रोजेक्ट होगा। और इसमें जो 70 में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स 23 लाने होते हैं 23, एवं 30 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य होता है 30 नंबर का उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 10। तो इस तरह से आपका जो टोटल आउट ऑफ 100 पासिंग मार्क्स हुए 23 + 10 यानी 33 मार्क्स आपको लाने हैं दोनों चीज़ों में। अब जो आपका ये जो 70% वाला सिलेबस जो बचा हुआ है उसमें कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है इसकी डिटेल सुन लें। फर्स्ट यूनिट संख्या पद्धति वाली जो है वो 5 मार्क्स की है। सेकंड यूनिट जो बीजगणित की है वो 18 मार्क्स की है, और निर्देशांक ज्यामिति ये 5 मार्क्स की है 5 नंबर की। ज्योमेट्री 12 नंबर की है 12 मार्क्स की। त्रिकोणमिति 10 मार्क्स की है, और मेंसुरेशन ये भी 10 मार्क्स की है। और लास्ट वाला जो यूनिट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी वाला, ये यूनिट आपका 10 मार्क्स का है। तो इस तरह से ये टोटल जो मार्क्स हुए इसके 7 यूनिट्स के जो मार्क्स हुए वो 70 मार्क्स हुए। अब कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं उनके बारे में सुन लें। यूनिट 1 जो है संख्या पद्धति वाली, उसमें वास्तविक संख्याएं वाला जो वो है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आ रहा है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये आ रहा है। उदाहरण सहित √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन ये आएगा।
परिमेय संख्याओं का शांत या अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये आ रहा है। और ये जो आपकी यूनिट थी ये 5 मार्क्स की थी, संख्या पद्धति वाली फर्स्ट यूनिट। यूनिट 2 जो बीजगणित की है उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये बीजगणित की यूनिट जो 18 मार्क्स की है मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो फर्स्ट है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं वो सुने। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म तथा रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ये आएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ये आएगा। अब इसमें कौन कौन सी ये विधियां आएंगी, प्रतिस्थापन विधि आएगी, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये तीनों आएंगी। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये आएगा। अब जो तीसरा इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण जो है, उसमें मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये जो द्विघात समीकरणों का केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, ये आएगा। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, ये आएगा। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित विवादी प्रश्न, ये आएगा। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति वाली, ये 5 मार्क्स की यूनिट है। और इसमें जो फर्स्ट है रेखा द्विविमीय, ये है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे देखें। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, ये आएगा। रैखिक समीकरणों के ग्राफ आएगा। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, यानी इसमें आंतरिक विभाजन, और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये आएगा। यूनिट 4 जो ज्यामिति की है, ज्योमेट्री की है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। त्रिभुज की, इसमें जो प्रमेय आती हैं उसमें कौन कौन सी आएंगी, त्रिभुज के संबंध में बताते हैं। ये जो ज्योमेट्री की यूनिट है ये आपकी 12 मार्क्स की होगी। और त्रिभुज के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी प्रमेय आएंगी। समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण। इसमें का नंबर है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये आएगा। खा नंबर है, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। गा है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। एक जो प्रमेय है वो देखें। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। ये नेक्स्ट वाला था। और इससे नेक्स्ट है 4 नंबर पर, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। जा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और लास्ट यानी 6 नंबर पर है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है।
अब जो इसमें रचनाएं वाला है दूसरे नंबर पर, यानी कंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, उसमें का नंबर पर है दिए हुए रेखाखंड का, कौन कौन सी रचनाएं आपको कर रही हैं उसको सुन लें। का नंबर पर दिया है दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक विभाजन करना। खा नंबर पर है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। और गा नंबर पर है जो रचना है वो ये है एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो ये रचनाओं के बारे में मैंने जानकारी दी थी, कौन कौन सी रचनाएं इसमें कंस्ट्रक्शंस बनाने को आएंगे। अब यूनिट 5 जो इकाई 5 है त्रिकोणमिति वाली, वो 10 मार्क्स की 10 अंक की आपकी आएगी। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आएगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो हैं इनके अनुपातों के मान आपको निकालने हैं, उनके बीच संबंध ये भी बताना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये सेकंड नंबर पर है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में क्या क्या चीजें हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आएगा। तीसरे नंबर पर है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के जो होते हैं उसमें देखें क्या चीजें आएंगी। उन्नयन कोण आएगा, अवनमन कोण आएगा, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, ये आएगा। इसमें कौन कौन से होंगे प्रश्न, दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आएगा। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के होने चाहिए। तो ये त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी हुई। अब हम लोग आते हैं यूनिट 6 या इकाई नंबर 6 जो मेंसुरेशन की है और 10 मार्क्स की आपके पेपर में आएगी। तो इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। इसमें पहले नंबर पर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या क्या चीजें इसमें कवर हो रही हैं, क्या आएगा इसमें देखिए। वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यह आएगा। उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, यह आएगा। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण यानी 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के हों। और इसमें दूसरे नंबर पर मेंसुरेशन में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें का नंबर पर क्या चीज है, निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आयतन में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु और शंकु छिन्नक, ये आएगा। खा नंबर पर क्या है, एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न, ये आएंगे। तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, मिले जुले प्रश्न वो आएंगे। और दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, ये आएगा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। यूनिट 7 जो सांख्यिकी वाली है, स्टैटिस्टिक्स वाली है, उसमें देखिए क्या आएगा। फर्स्ट नंबर पर इसमें है सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिक यानी मीन, माध्यिका, मीडियन तथा बहुलक यानी मोड, ये चीजें आएंगी। संचयी बारंबारता ग्राफ, तो ये भी आएगा। ये यूनिट आपकी सांख्यिकी वाली, ये भी 10 नंबर की है, 10 मार्क्स की है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैथ्स में क्या क्या चीजें कट हुई हैं और क्या क्या चीजें अब आ रही हैं आपके पेपर में, तो वो उन टॉपिक्स की, उन विषयों की मैंने आपको जानकारी दी। और इस तरह से आप लोग इसी सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करें। और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, इसको समाप्त कर रहा हूँ। और मेरे इस वीडियो से
जुड़े रहें, इस वीडियो को बार बार देख लें। अगर आपको सिलेबस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को बार बार देख लें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इससे और भी जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो सिलेबस कम हुआ है और जो रह गया है उनके संबंधित में मैं आपको जानकारी दूंगा। उनके संबंधित जो वीडियोस आएंगे वो आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहेंगे, जिसके आधार पर आप अपने परीक्षाओं की तैयारी सही तरह से कर पाएंगे। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।